एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यहाँ पर, और आज जो है अंडमान निकोबार के बच्चे जो है यहाँ से थाईलैंड जाकर जो है 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जो है जीत कर आए हैं। और स्क्वायर मार्शल आर्ट्स, मैं आपको बता दूं, ये सब जो है सेल्वम सर के नेतृत्व में जो है इन बच्चों ने जो है ट्रेनिंग ली है, और वहाँ पर जाकर जो है इन लोगों ने अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया है। तो मैं आपको बता दूं कि सेल्वम सर जो है इस वक्त आ चुके हैं, तो आइए हम उनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि थाईलैंड पर जाकर जब इन्होंने अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया और उसके बाद इनका क्या कहना है हम जानते हैं। तो इस वक्त सेल्वम सर हमारे साथ है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि थाईलैंड में जाकर जो है अंडमान निकोबार के जो बच्चों ने जो अंडमान का नाम रोशन किया है उनके बारे में हम इनसे जानते हैं। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए हमारे बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि एक हम लोगों के लिए आज एक बहुत ही बड़ा एक ऐसे बोलेंगे कि एक त्यौहार का जैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों ने इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ से 6 तारीख को 6th इंटरनेशनल मार्शल आर्ट और थाई मार्शल आर्ट गेम्स में भाग लेने के लिए हम लोग गए थे फुकेट, थाईलैंड में। तो उसके लिए हम लोगों ने खूब तैयारी की थी और बच्चों का सिलेक्शन नेशनल लेवल पे हुआ था, जिसमें जो बच्चे अपने अपने वेट कैटेगरीज में सेलेक्ट हुए थे और जो मेडलिस्ट थे उनको सेलेक्ट किया गया टीम के लिए। और हमारी इंडियन टीम में करीबन 60 अलग अलग राज्यों से बच्चों को चुन करके टोटल कुल 60 बच्चे इंडियन टीम से गए थे। और वहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद में हम लोगों का काफ़ी बहुत ही ज़ोर शोर के साथ, गर्मजोशी के साथ हम लोगों का जो है स्वागत किया। और उसके बाद हम लोगों का वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी 10 तारीख को शुरू हुआ। हम लोग चूँकि यहाँ से 6 तारीख को निकले थे, सफ़र लंबा था, तो उसमें हम लोग वहाँ पहुँचे 8 तारीख को। और 8 को पहुँचने के बाद 9 को हम लोगों का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, वेट वगैरह चेक करने का सिलसिला चला। और उसके बाद हम लोगों का ओपनिंग सेरेमनी रहा, जिसपे करीबन 52 देशों ने भाग लिया, 52 कंट्रीज़, अलग अलग मार्शल आर्ट के जो माहिर जो भी मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, वो आए थे अपने अपने टीम के साथ वहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए। और ये जो 6th इंटरनेशनल जो मार्शल आर्ट गेम्स हुआ था, वो जो है वहाँ पे सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म और स्पोर्ट्स थाईलैंड का जो प्रोविंस और जो रॉयल फैमिली है, जो राजा हैं, उनके अनुमति के साथ में और उनके समर्थन में ये बहुत बड़ा एक, ये बोलेंगे कि एक बहुत बड़ा मेला लगा था मार्शल आर्ट का वहाँ पर।
जैसे 52 देशों के लोगों ने भाग लिया और अलग अलग मार्शल आर्ट में भाग लिया। तो उसमें हम लोग भी एक हिस्सा थे। इंडिया से, भारत से हम लोग स्क्वे मार्शल आर्ट की टीम के नाम से हम लोग गए थे, जिसमें हम लोग अपने खेल का प्रदर्शन वहाँ पे किया। और हम लोगों के साथ में करीबन हम लोग के जो स्क्वे मार्शल आर्ट के जो देश हैं उसमें करीबन हम लोगों का जो है देश का नाम थोड़ा सा वो, क्योंकि हम लोग भी पहले बार गए हैं इसलिए, तो उज़्बेकिस्तान, एक उज़्बेकिस्तान था, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और हम लोग इंडिया, करीबन 5 से 6 कंट्री उसमें थे जिन्होंने भाग लिया। और करीबन लगातार 2 से 3 दिन हम लोगों का जो है ये चैम्पियनशिप चला। उसके बाद उसमें हम लोगों को एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग अपने गेम ले गए थे। भारत देश का हमारा अपना ये ट्रेडिशनल गेम है जिसको हम ये कहते हैं स्क्वे। स्क्वे का मतलब है वार, द वे ऑफ वार, युद्ध कला। तो इसमें सारी चीज़ें जो है लोअर लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं वो कराटे के जैसे सेम डिटो किक्स वगैरह, और अपर लेवल जब आते हैं तो हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, आर्म गार्ड, शिन गार्ड वगैरह पहन करके, जैसे तलवार का फाइट होता था, तलवारबाजी जो होता था युद्ध में पुराने ज़माने की जो है राजा महाराजाओं के ज़माने में, उसे का एक मॉडिफिकेशन है जिसपे हम लोग वो तलवार के जगह पे जो है एक फाइबर स्टिक और कवर डाल करके उसमें स्कोरिंग सिस्टम पे स्पोर्ट्स के तौर पे हम करते हैं, जिसमें बच्चे जो है अपने हुनर के साथ में अपने जो भी टेक्निकल जो इशू जो है उस हिसाब से वहाँ पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया। और इंडिया हम लोग, हमारा देश अव्वल नंबर पे आया। फर्स्ट पोजीशन हम लोग का था, सेकंड थाईलैंड था, और थर्ड पे उज़्बेकिस्तान और एक कंट्री रही है उज़्बेकिस्तान, और थर्ड में था और इंडोनेशिया का भी राजा और रानी आए हुए थे उस हम लोग के इस खेल के देखने के लिए। तो एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोगों को वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और आज हमारे भारत देश का नाम भी हम लोगों ने कोशिश किया कि रोशन करने के लिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमने रोशन किया है। 52 देशों के बीच में हम लोगों का भी एक नाम लिया गया कि इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट विनर ऑफ द स्क्वे मार्शल आर्ट, ये बोला गया। और वहाँ पे काफ़ी हम लोगों को सराहा गया, हमारा गेम को भी, क्योंकि पहला प्रदर्शन हम लोगों का था इसमें। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम लोगों का प्रदर्शन अभी अच्छा होगा, और हमारा जो है जो विदेश के जो देश हैं और भी जुड़ेंगे इसमें तो इंडियन टीम के लिए। तो करीबन 17 बच्चे सेलेक्ट हुए थे अलग अलग एज के और वेट ग्रुप से। तो हम लोगों का इंडिविजुअल गेम है जिसमें इंडोर गेम होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को उधर पे जो है 7 गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स जो है 5 सिल्वर्स और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। ये और ओवरऑल इंडिया का जो पोजीशन है जिसमें 60 बच्चे टोटल बात किए थे, उसमें ओवरऑल जो गोल्ड का जो पोजीशन हम लोगों का है, तो 60 में करीबन हम लोगों के पास में 28 मेडल्स है, गोल्ड मेडल्स है। उसके बाद बाकी हम बाकी सिल्वर और गोल्ड से हम आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों का पोजीशन काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि गेम हमारा था, इसलिए हम लोग भी काफ़ी मजबूती के साथ पे थे वहाँ पे। तो अदर कंट्रीज़ भी पहली बार आए थे, तो हम लोग को थोड़ा हल्का लगता है मेरे को, ताकि हम लोग अपने गेम को जो है ऊपर ले आए और हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत कामनाएं सर आपको हमारी तरफ से और अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों की तरफ से भी। तो बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमेशा की तरह राशन रशीद फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब रशीद जी यहाँ पर मौजूद हैं, और आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले जितने भी खिलाड़ी हमारे यहाँ से गए थे आइलैंड से, सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने हम लोग तो राशन रशीद फाउंडेशन और जो भी पोर्ट ब्लेयर के जनरल पब्लिक है वो हमेशा सेल्वम सर के साथ में जुड़े हुए हैं। जब स्टेट लेवल खेल के आए थे, आज एक बहुत ही बड़ा दिन है जब इंटरनेशनल लेवल में हमारे आइलैंड का नाम ऊंचा करके आए हैं बच्चे। ये बहुत ही गर्व की बात है। और जो 17 बच्चे हमारे आइलैंड से गए थे, और जैसे ऑल ओवर इंडिया से 60 बच्चे गए थे जिसमें 29 गोल्ड मेडल, जैसा सेल्वम सर बता रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल मंच पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल मंच पर अंडमान का नाम उजागर हो रहा है, भारत का नाम उजागर हो जा रहा है, साथ ही साथ अंडमान का नाम भी उजागर हो रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो सेल्वम सर जैसे व्यक्ति जो इतने सालों से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और
एक कंटिन्यूस एक लगन के साथ में इस स्पोर्ट्स को लेकर, बच्चों को लेकर साथ में जा रहे हैं, ये उसका एक नतीजा है। और ये एक पहला पड़ाव है जो इंटरनेशनल लेवल में हमारे बच्चे आज गए और मेडल लेके आए। ये सिर्फ हम इसको एक पहला पड़ाव मान के चलते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल हमारे आइलैंड के बच्चों के थ्रू इंडिया के पास आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और सेल्वम सर के ऊपर भी हम सबको विश्वास है कि आगे भी ऐसे ही बच्चों का एक फ़ौज तैयार करेंगे जो अंडमान से जाकर इंडिया का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो मैं आपको बता दूं, सेल्वम सर के साथ जो है जितने भी बच्चे गए थे, जो अंडमान से जाकर जो है थाईलैंड में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का नाम ही नहीं, इंडिया का नाम भी जो है रोशन कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और वहाँ पर क्या क्या हुआ हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? दिनेश। बताइए सर, हमने पहला बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हमें मौका मिला था मास्टर का थ्रू, इंडियन स्क्वायर मार्शल आर्ट एसोसिएशन का थ्रू, कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में खेलने के लिए आउट ऑफ 52 कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज आए हुए थे। 52 कंट्री पे हमारा जो स्क्वायर मार्शल आर्ट गेम था, 5 कंट्रीज आए थे, जैसे कि आपका उज़्बेकिस्तान है, नीदरलैंड था, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। इंडिया था, इंडिया तो गेम इंडिया का ही है, तो इंडिया गेम भी था। तो इस पे हमें बहुत कुछ सीखने भी मिला है और बहुत कुछ देखने के लिए भी मिला है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्टैंडर्ड कैसा होता है, प्लेयर्स का कैसा खेलते हैं, कि सिर्फ स्क्वायर मार्शल आर्ट्स का गेम ही नहीं था, वहाँ बहुत सारे डिफरेंट गेम्स भी चल रहा था। तो उन लोगों का भी गेम्स कैसा चल रहा है, क्या उन लोगों गेम्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये बहुत कुछ सीखने मिला था। एंड बहुत गर्व, प्राउड फील कर रहे हैं कि यहाँ से पहले हम जब सिर्फ नेशनल खेल रहे थे, नेशनल खेलने के बाद अभी मौका मिला है हम इंटरनेशनल खेलने का, वहाँ पर भी हम इंडिया का और स्टेट का नाम रोशन करके आए हैं। देखिए, देखकर हमें जो है काफ़ी खुश लग रहा है, क्योंकि अंडमान के बच्चे यहाँ से जाकर जो है बाहर पर खेलकर और अंडमान निकोबार का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही दुख की बात भी एक है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं आपको बता दूं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना कोई यहाँ पर आया है इन्हें रिसीव करने के लिए। काफ़ी गलत बात है ये, और हमेशा से जो ये इसी तरह होता रहे। बच्चे जो है कैसे ना कैसे यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर जाकर जो है अंडमान निकोबार या इंडिया का नाम रोशन करके आते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुद सपोर्ट नहीं मिलता, ना ही कोई इन्हें यहाँ पर रिसीव करने आता। तो ये बहुत ही गलत है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसा आगे ना हो और आप लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दें। बस यही है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।